हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रेम गुस्से में कहता है कि यह सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर मेरी माँ को कुछ भी होता तो उसमें उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। मोटिवा कहती है कि हमने क्या किया, तेरी सास ख्याति को अकड़ कर रही गई थी, उसने अगर ध्यान नहीं रखा तो इसमें हमारी की गलती। वैसे भी अब हमारा ख्याति से कोई वास्ता नहीं है। राही कहती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तभी आर्यन कहता है कि आखिरकार उन्हें अपने के पर शर्म आ रही होगी, इसलिए कहीं चली गई होंगी और औरत को तो कुएं में डूब कर मर जाना चाहिए। और तभी प्रेम गुस्से में आर्यन को चुप कर रहने के लिए कहता है। प्रेम गुस्से में कहता है कि शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि एक औरत जिसने इतने सालों तक इस घर की सेवा की है, उसको लापता होने से आप लोगों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। प्रेम राघव पराग से कहता है कि मैं हमेशा माँ से दूर रहा, लेकिन आपका और उनका तो करीबी रिश्ता रहा, क्या आपको भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा? पराग कुछ नहीं बोलता। प्रेम गुस्से में सबसे कहता है कि माँ को कुछ हो गया तो आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्ज जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ हो गया तो इस घर में चला जाऊंगा। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। तभी राही कहता है कि अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है, हमें अभी माँ को ढूंढने चाहिए। राही पराग से अनुरोध करती है कि वह ख्याति को ढूंढने के उनकी मदद करे। पराग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी अनिल पराग से कहता है कि यह आपको क्या हो गया, ख्याति भाभी लापता है और आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं है, क्या आपका गुस्सा प्यार से ज़्यादा बड़ा हो गया है? मोटिवा अनिल को रोकती है, लेकिन अनिल कहता है कि यह गलत है। अनिल राही और प्रेम के साथ जाने का फैसला करता है और वह चले जाता है। आर्यन पराग से कहता है कि ख्याति कोई इमोशनल ड्रामा काम नहीं किया, इसलिए इन्होंने एक नया नाटक शुरू कर दिया, आप उनको नज़रअंदाज कीजिए। अब वह बस उनका ध्यान खींचना चाहती है। तभी पराग गुस्से में आर्यन से कहता है कि ख्याति जी का क्या और क्या नहीं है, ये तू मुझे बता के तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। पराग गुस्से में वहाँ चला जाता है। सबकी जाने के बाद गौतम आर्यन से कहता है कि ख्याति माँ का लापड़ना भारी पड़ रहा है, अब तुम क्या करोगे? दूसरी तरफ सहा हाउस में लीला कहती है कि अनुपमा को ख्याति की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। तेशु भी उसे दोष देता है और कहता है कि अभी उसे खाना खिलाना, अब उसे ढूंढना। अनुपमा हमेशा मुसीबत को बुलावा देती है। पाखी भी अनुपमा को दोष देती हुई और ईशानी को लेकर चिंतित होती है। किंजल सोचती है कि अगर ख्याति को कुछ हो गया तो कोठारी परिवार उन्हें ही दोष देगा और इससे उनकी नौकरी भी जा सकती है। बाबूजी भगवान से सब को ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ प्रेम बताता है कि पुलिस अब भी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि वह लोग 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। अनुपमा खुद को ख्याति की हालत का जिम्मेदार मानती है। अनिल उसे दिलासा देता है कि और साथ खड़े होने का वादा करता है। प्रेम को लगता है कि उसे ख्याति का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। दूसरी तरफ पराग बेचैन हो रहा होता है और उसे ख्याति कमरे में आती हुई दिखाई देती है और उस पर गुस्सा करती है। ख्याति कहती है कि उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो, क्या अब वह उसके लिए कोई काम मायने नहीं रखती? ख्याति पराग पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है और कहती है कि अब वह हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। पराग घबरा जाता है और उसे रोकता है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। तभी प्रार्थना कहा वहां आती है और पराग से ख्याति को माफ़ करने और उसे वापस लाने की गुजारिश करती है। दूसरी तरफ राही ख्याति के भाई से बात करती है और उसे पता चलता है कि ख्याति उसने पास भी नहीं गई है। वह उसने कहती है कि अगर ख्याति वहां आए तो वह उन्हें बता दे। प्रेम हैरान होकर कहता है कि माँ वसाण में भी नहीं है। राही कहती है कि उनका यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि शादी में बात उन्होंने सबसे दूरी बना ली थी। अनुपमा को ख्याति की चिंता होती है। अनिल कहता है कि उन्होंने सारी जिंदगी परिवार की इतनी
सेवा की और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। अनुपमा कहती है कि हर औरत को यही कहानी होती है। औरत मायके से ससुराल आती है और अपने पति का घर सब बसाती है, अपने बच्चों का घर बसाती है, लेकिन उसका खुद का कोई घर नहीं होता, क्योंकि पति उसे कभी भी अपने घर से बाहर निकाल सकता है। पति के घर से निकलने के बाद भी वह अपने मायके भी नहीं जा सकती। राही कहती है कि शायद इसलिए माँ वलसाड़ नहीं गई। प्रेम कहता है कि माँ वसाड़ नहीं गई, इसका मतलब वह यही है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। कि सभी ख्याति को ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी बीच अनुपमा को सड़क पर ख्याति का कड़ा मिलता है और उसे विश्वास होता है कि ख्याति यहीं आसपास है। दूसरी तरफ ख्याति मंदिर में भगवान से सवाल करती है कि क्यों उससे उसका परिवार छीन लिया गया। वह कहती है कि भगवान ने उससे प्रेम के बदले सब कुछ छीन लिया। वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला लेती है। इसी बीच अनुपमा भी मंदिर पहुंचती है, लेकिन ख्याति वहां नहीं मिलते। अनुपमा भगवान से रोते हुए मदद की गुहार लगाती। दूसरी तरफ ईशानी पूरी तरह नशे में डूबी हुई होती है। परी ईशानी को लेकर परेशान होती है। वह ईशानी से पूछती है कि वह क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और ड्रग डीलर का नाम बताने को कहती है। ईशानी नशे में कहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। परी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि ईशानी किसी मुसीबत में फंसी है। वह अनुपमा को यह सब बताने का फैसला करती है। दूसरी तरफ राघव राही को बताते सोचकर बेचैन होता है। इसी बीच अनु की रसोई में काम करने वाली एक औरत वहां कुछ सामान रखने के लिए आती है और गलती से राघव का सामान गिरा देती है। वह राघव से माफ़ी मांगकर चली जाती है। राघव अपने सामान रखने के लगता है, तभी वह अपनी पुरानी फ़ोटो देखता है और उसे अपनी पत्नी की कड़वी बातें याद आती हैं। राघव पराग के साथ अपनी फ़ोटो देखता है और गुस्से में होता है। पराग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वह औरत राघव को परेशान देखकर हैरान होती है और सोचती है कि अचानक राघव को गुस्सा क्यों आ रहा है। दूसरी तरफ माही कोठारी हाउस आती है और आर्यन से बात करती है। तभी मोटिवा उन्हें टोकती है और माही से वहां आने का कारण पूछती है। आर्यन मीता के काम का बहाना बनाकर माही के साथ देता है। मोटिवा माही से कहती है कि उसे ख्याति को ढूंढना है, अनुपमा की मदद करनी चाहिए, लेकिन माही कहती है कि वह आर्यन के साथ है। माही धीरे धीरे आर्यन को मैनिपुलेट करती है। दूसरी तरफ राही को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह अनुपमा को बताती है कि हॉस्पिटल में एक बॉडी मिली है। अनुपमा और प्रेम कोठारी हाउस जाकर पराग को बताते हैं कि उसे डेड बॉडी की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल चलना होगा। सभी हैरान हो जाते हैं। पराग दुखी होकर टूट जाता है और कहता है कि उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। अनुपमा पराग को साथ चलने के लिए कहती समझाती है और उसे हिम्मत देती है। प्रेम और राही पराग को सहारा देते हुए बाद में पराग हॉस्पिटल में बॉडी की पहचान करता है तो उसे चलता है कि यह ख्याति नहीं है। यह सभी राहत की सांस लेते हैं। अनुपमा संकल्प लेती है कि वह ख्याति को हर हाल में ढूंढ लेगी। इसी बीच अनुपमा को परी का मैसेज आता है, जिसमें उसने ईशानी के बारे में ज़रूरी बातें करने के लिए कहा होता है। अनुपमा बाहर आकर परी को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इसी बीच वह एक आदमी के हाथ में ख्याति का कड़ा देखती है और उससे पूछती है कि यह उसे कहाँ से मिला। वह आदमी इशारा करके बताता है कि यह कड़ा उसी औरत से मिला है। अनुपमा तुरंत वहाँ चली जाती है और देखती है कि ख्याति वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। उसे गले गोली की शीशी देखकर वह पता चलता है कि ख्याति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वह तुरंत हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रेम बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अनुपमा ख्याति को सही समय पर लेकर आ गई है। प्रेम अनुपमा को शुक्रिया अदा करती है। इसी बीच ख्याति होश में आ जाती है, लेकिन जब वह देखती है कोठारी हाउस से कोई उसे देखने नहीं आया तो वह दुखी हो जाती है। प्रेम कहता है कि कोई हम तीनों आपके साथ है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी लापता है और वह उसे ड्रग डीलर के साथ देखती है। अनुपमा ईशानी को उसके बचाती है। दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्तों से सामने स्मार्ट स्टाफ से बदतमीजी करता है। राही डांटती है। आर्यन के दोस्त राही से भी बदतमीजी करते हैं और राही उसके दोस्तों को थप्पड़ मार देती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।